छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग की सजगता बढ़ गई है। आबादी भी 60% से ज्यादा की जा रही है। ओबीसी वर्ग की मांग है कि 27% आरक्षण का लाभ देने के अलावा 5वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाए। इधर आगामी विधानसभा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में पिछड़ा वर्ग को साधने की तैयारी चल रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाएं, सियासत और रणनीति आदिवासियों के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य माना जा रहा है। बदले हुए परिवेश में अब छत्तीसगढ़ में जातिगत स्थिति भी बदलती हुई नजर आ रही है। सरकारी सर्वे के मुताबिक राज्य में पिछड़ा वर्ग और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा की आबादी है। ओबीसी वर्ग की संख्या 1 करोड़ 18 लाख 5,184 है। साल 2021 की जनसंख्या के हिसाब से ये 38.06% है। प्रदेश में आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग की आबादी 10,30,309 है। साल 2011 में छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 2 करोड़ 57 लाख 36,032 थी। 2021 में यह आबादी 3 करोड़ 5 लाख 74,656 दर्ज हुई है। बीजेपी कांग्रेस पर नजर डालें तो आदिवासी ओबीसी समुदाय के नेताओं की भी संगठन में हिस्सेदारी है। कांग्रेस में ऐसे कई चेहरे हैं जो ओबीसी वर्ग से हैं और स्थापित भी हैं। दरअसल कांग्रेस के ओबीसी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वह पिछड़े वर्ग के हर समाज के कार्यक्रम में जाएं, ताकि कांग्रेस का ओबीसी वोट बढ़ सके। उम्मीद है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर ओबीसी नेताओं को बड़ा पद मिल सकता है। ओबीसी के प्रदेशाध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकर का कहना है कि बूथ स्तर पर संगठन तैयार किया जा रहा है। इधर पिछड़ा वर्ग के नेता सरकार से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि भूपेश सरकार ने 27% आरक्षण देने की बात कही थी, पर उसमें स्टे लग जाने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। ओबीसी कांग्रेस के नेता के द्वारा लगातार भूपेश सरकार की जो योजना साकार और मूर्त रूप ले रही है, जन कल्याणकारी योजना, जनता के हितों के लिए लगातार हमारी सरकार कार्य कर रही है। गांव से लेकर गली से लेकर खेतों से लेकर खलिहानों में कैसी योजना के सरकार का लाभ दिलाना है, उस संदर्भ बैठक हुई है। और हमारा मांग है पिछड़ा वर्ग का जो 27% जो आरक्षण है वो सरकार दे। सरकार ने कहा था 15 अगस्त को उन्होंने एक बयान जारी किया कि मैं 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दे दिया हूं। जहां तक बीजेपी का सवाल है कि उनके पास कई धाकड़ नेता हैं जो ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नेता सत्ता और संगठन में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का ओबीसी प्रेम महज दिखावा है। बहरहाल सबसे बड़े वोट बैंक होने के नाते ओबीसी वर्ग उभर कर सामने आ रहा है। पिछड़ा वर्ग की मंशा साफ है और हिस्सेदारी पर उनकी नजरें जमी है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिसे भी सत्ता की कुर्सी चाहिए, उसे पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर चलना ही होगा। लिहाजा कांग्रेस ओबीसी को साधने में जुटी हुई है। इधर केंद्र सरकार में भी पिछड़ा वर्ग के नेताओं को महत्व मिल रहा है। कांग्रेस के साथ की बीजेपी भी ओबीसी मोर्चा के सहयोग से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकार बनाने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।